चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी आपने देखा कि टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, फिर इंडियन मीडिया की तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं कि वो अपने ही बीसीसीआई पर भी भरम है। फिर उनको ये भी लग रहा है कि शायद कायदे ये जो कदावी स्टेडियम है वो भी तैयार नहीं है। तो एक पैकेज है जी, क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उस पर देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। भारतीय मीडिया का वावेला। आईसीसी की जानिब से फ्यूजन मॉडल तस्लीम किए जाने की खबर बाहर आते ही भारतीय मीडिया पर खिसियानी बिल्ली की मानिंद हैजानी कैफियत तारी हो गई। उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी को अपने निशाने पर रख लिया। भारतीय मीडिया की जानिब से आईसीसी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैफरीकी सीरीज पर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। आईसीसी कौन होता है ये फैसला करने वाला कि भारत और पाकिस्तान को सैफरीकी सीरीज खेलनी चाहिए? भारतीय मीडिया जो कुछ रोज कबल जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने पर शामियाने बजा रहा था, आज ये भूल गया है कि आईसीसी सिर्फ भारतीय क्रिकेट की नुमाइंदगी के लिए नहीं बना। इससे कबल ये लोग अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए दिन में ख्वाब दिखा रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छिन जाएगी और उसकी मेजबानी भारत या जनूबी अफ्रीका को दे दी जाएगी। लेकिन भारतीय मीडिया के ये दावे भी धर्रे के धर्रे रह गए। दूसरी जानिब बरतानिया के अखबार ने भी भारत की हट धर्मी को निशाना बनाते हुए कहा कि भारत की बदौलत चैंपियंस ट्रॉफी में 7 टीमों को ये मालूम नहीं होगा कि वो अपना सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेंगी। क्या पाकिस्तान आने वाले सालों में भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा? क्या भारतीय क्रिकेट कभी सियासत और मीडिया के दबाव से बाहर आ पाएगी? क्या पाकिस्तान भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा? आई होप कि ऐसा ही हो, बिकॉज वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि हम बहुत जल्दी फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ क्रिकेट, फॉर क्रिकेट की बेहतरी के लिए, खेल की बेहतरी के लिए वी जस्ट बॉग डाउन, एंड आई होप दिस टाइम अराउंड वी शुड नॉट बॉग डाउन। और ठीक है, फिर अगर इफ इट शुड बी अ मिरर इमेज, इट शुड बी अ मिरर इमेज। जैसा जो हमारे साथ करे वैसा हमें करना चाहिए। बट मूविंग ऑन फर्दर, नाइमा, कमिंग टूवर्ड्स यू, थोड़ा सा वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी। यू वर बोर्न हियर इन पाकिस्तान, बट हाउ डिड यू एंड अप टू द स्कॉटलैंड टीम? तो काफ़ी यंग एज में मैं स्कॉटलैंड चली गई थी। Okay. लेकिन जब पाकिस्तान थे तो कज़न्स के साथ घर के ऊपर टेरेस में अम्मी अब्बू के साथ हम क्रिकेट खेलते थे बहुत। हाँ. तो जब स्कॉटलैंड गई उधर भी क्रिकेट ऑब्वियसली खेली। तो मुझे याद है मैंने शुरू कैसे की कि अब्बू टेप बॉल लीग खेल रहे थे तो उनका फाइनल था। Okay. तो 2 जिम हॉल से तो वो फाइनल खेल रहे थे। तो जो दूसरे पेरेंट्स और किड्स थे वो दूसरे जिम हॉल में थे, स्कॉटलैंड में। हाँ जी, हाँ जी। और मेरी अम्मी बहुत अच्छी शॉट्स विकेटें ले रही थी। तो जब मैंने उनको देखा कि एक फ़ीमेल इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो मैं भी खेल सकती हूँ। तो उससे मैंने फिर अपना क्लब ज्वाइन किया। और मैंने What year are we talking about? मेरे 11 साल में शुरू की, नाउ आई एम 18, सो लाइक 6-7 years ago मैंने शुरू की थी। सो पाकिस्तान टीम, वुमेन टीम पे कोई नज़र थी? कोई पाकिस्तान वुमेन टीम में से कोई इंस्पिरेशन थी, या वर्ल्ड वाइड वुमेन टीम में से कोई इंस्पिरेशन थी ऐसे जैसे, या अम्मी को ही आपने देखा है यू सेड व्हाई नॉट? ऐसा ही बचपन में ऑब्वियसली पाकिस्तान के मैचेस इतने देखे, ज़्यादातर लड़कों के ही देखे थे। लेकिन जब मम को देखा खेलते हुए इतना अच्छा, तो आई थिंक मामा वुड डेफिनेटली बी माई इंस्पिरेशन। उनकी वजह से ही मैंने क्रिकेट शुरू की, तो वही है उन्हीं की वजह से क्रिकेट। जी, एक भी पूछूं? जी हाँ, दीजिए। समझ लें कि वुमेन में भी हमें, जैसे वो हमारा उस्मान खान आया है, हाँ। ये भी लगातार आ सकती है हमारी टीम में। अच्छा, वो स्कॉटलैंड की टीम को ये रिप्रेजेंट कर वहाँ रही पे है? इस्तीफा दे, इधर आए। अच्छा, इस्तीफा दे स्कॉटलैंड। अच्छा खासा वो स्कॉटलैंड की टीम को रिप्रेजेंट कर रही है। and ये भी वैसे एक, क्योंकि उस्मान खान को सब एग्जाम्पल आ गई ना। एक आध परफॉर्मेंसेस देना पड़ेंगे। जैसे हमें खान साहब, जैसे अभी जिक्र हो रहा था पैकेज, आपने देखा कि ये जो आई है कि क्रिकेट की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल लगा क्या, और ये 7 टीमें, ये उनको नहीं पता होगा कि उनका सेमीफाइनल कहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इंटेग्रिटी यहाँ पर फिर क्वेश्चन हुई है ना सर। आप सोच सकते हैं कि फीफा या कोई भी दुनिया की और खेल में ऐसा क्वेश्चन मार्क लगे। और देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप जो क्रिकेट नहीं खेलता या पाकिस्तान इंडिया से नहीं है, वो क्रिकेट को वैसे जानता हो, वो क्या सोच रहा होगा आईसीसी को लेके। अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स ने मजाक उड़ाया, ट्रेविस हेड ने बोला, उनसे पूछा बीसीसीआई, उसने बोला कि रूलर, पूछा कि आईसीसी बोलते हैं सेकंड। स्टीव स्मिथ से पूछा कि बीसीसीआई, उसने बोला पावरफुल, उसने बोला कि आईसीसी बोलता है नॉट एज पावरफुल एज बीसीसीआई। अब ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स कह रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि एक आम क्रिकेटर, आम मीन के क्रिकेटर हैं और वो आईसीसी जो कि मदर बॉडी है उसके बारे में बात करें कि ये पावरफुल नहीं है। दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाड़ी, दुनिया की बेहतरीन सबसे बेस्ट टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है वो, ठीक है ना, मतलब वनडे के वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है, डब्ल्यूटीसी के भी समझ लीजिए आप, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी की कोई वैल्यू नहीं, बीसीसीआई की वैल्यू है, और उनके मेन क्रिकेटर कह रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? आप सोच सकते हैं फुटबॉल का जितना मर्जी बड़ा कोई खिलाड़ी हो,
वो फीफा के बारे में ऐसी बात करना दूर की बात है, सोच भी सके ऐसी। तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप कहा जाता है ना इंडिपेंडेंट बॉडी है तो होना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर मजाक ही बना रहेगा ना। नहीं, फीफा ने अपनी रिस्पेक्ट उस तरह रखी है ना आमिर साहब, रखी नहीं, आईसीसी ने रिस्पेक्ट। और मेरे ख्याल से जो इतना डिले हुआ इस पूरी कहानी में, वो अगर शायद फीफा जैसी कोई बॉडी होती तो वो फौरन यहाँ आपने करना है करें या नहीं करना, फलाना नहीं करें, खट 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 यूं डिसीजंस आते। ये जो इतना लिंगर ऑन हुआ, मे बी दैट वाज आईसीसी's फॉल्ट। देखिए आईसीसी ने अपने ही इदारे को डीमोटिवेट किया है उन्होंने। इसलिए किया कि तो जैसे आप फीफा की बात करें, देखिए पूरी दुनिया की, एशियन ले लें, मुसलमान कंट्री में पूरी दुनिया के देने वो किंग है वो। और वो जो डिसिप्लिन के खिलाफ शौक से फुटबॉल मैचेस देखते हैं, मैंने सुना है। मैं तो मेरी जी आवासा में बहुत शौक से देखता हूँ, मगर ये जो उन्होंने अपना दबदबा रखा हुआ फीफा ने, वो आईसीसी नहीं रख पाया। मुझे भी उम्मीद थी एज ए क्रिकेटर, यार ये हमारे एक ऐसा इदारा है जो तमाम ममालिक की क्रिकेट को चला रही है, बड़ा ऑर्गेनाइज करता है टूर्नामेंट, WTC ये कर रहा है। मगर यहाँ पे आके 2 माह के अंदर आफत साहब आईसीसी ने अपने आप को बहुत नीचे ले गया। अब इसको जय शाह के आने से मुझे नहीं पता ये अपना वो जो एक वो क्या कहते हैं गिरा हुआ मुकाम जो ऊपर कैसे लेके आएंगे, बहाल करने में कामयाब होता है। ये अब टाइम लगे। देखिए अब आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की बात कर रहे हैं आफत साहब, वो आईपीएल भी खेलते हैं। अब आप देखें वो क्रिकेटर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? वो इंडियन क्रिकेट को करें, इंडियन बीसीसीआई से कर रहे हैं, आईसीसी को नहीं करे। मगर ये है कि आईसीसी को अब सोचना पड़ेगा, जय शाह साहब को, वो सेक्रेटरी नहीं है, अब वो सदर है। अब उन्होंने कैसे सदारे को अपनी ममालिक को लेकर चलना है जी, मेरे ख्याल से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अब अगर ये नीचे और जाएंगे तो हमें तो मुझे लगता है ये खत्म ही ना हो जाए। ठीक। नैमा, क्या स्कॉटलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई बातचीत होती है? लोग कितनी दिलचस्पी से, और इंडिया पाकिस्तान के मैच की क्या, जब कभी भी होता है, क्या दिलचस्पी होती है वहाँ पे? बहुत हाइप तो बहुत ही होती है उधर। आई थिंक वही एक मैच होता है जिसको पूरी दुनिया बड़ी एक्साइटेड होती है देखने के लिए। काफ़ी लड़कियाँ मेरे से पूछ रही होती हैं तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, और ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान का ही कहती हूँ, लेकिन बहुत हाइप उधर बहुत है। पर जब हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं स्कॉटलैंड क्रिकेट में, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? बिकॉज हम जब आईसीसी की बात करें, हाउ इम्पोर्टेंट आईसीसी का रोल कितना ज़्यादा है एक एसोसिएट टीम के लिए? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली टॉप 10 टीम्स हम लोग एसोसिएट हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इतने सीरीज़ या टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाते जितनी मेन टॉप 10 टीम्स को मिलती हैं। तो आईसीसी, अभी हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेला है पहले, तो हमें उसकी वजह से काफ़ी आईसीसी फंडिंग वगैरह मिली है और उस वजह से काफ़ी हेल्पफुल है, और फैसिलिटीज़ अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है उनके अंदर। तो यही मेरे ख्याल से कॉन्ट्री एक वो बन जाता है कि आईसीसी एसोसिएट टीम्स को तो फुलफिल कर रही है उस तरह, बट शायद जो ये बिग गन्स हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते। देखिए सबसे बड़ा ये मुझे लगता है कि ना बीसीसीआई थोड़ा गलत कर रहा है, वो अपने लिए भी गलत कर रहा है। क्योंकि आमतौर क्रिकेट में 2 बड़े कंट्री हैं, मैं टीम वाइज नहीं कह रहा, वैसे डिजिटल आई बॉल्स वाइज कह रहा हूँ, एक पाकिस्तान एक इंडिया। बाकी सारी टीमें एक तरफ, ये 2 टीमें एक तरफ बनती हैं, सबको मिलाने 2 बनती हैं। अगर इसी में ही पंगा, मतलब पॉलिटिकल डिफरेंस है, नो डाउट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्रिकेट का मैच खेलना भी आपको जरूरी है और फिर आपको पंगा भी करना है, तो 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो आपको एक ही चीज कह रही है, क्रिकेट है, अब आप पाकिस्तान में आइए, हम आपके पास आके खेलेंगे, बाकी कोई आपने ट्रेड नहीं रखनी ना रखिए, बाकी ताल्लुक नहीं रखना ना रखिए, एटलीस्ट साइड पे कर देना, सारा जो हो रहा है होता रहे, वो होता रहे। तो ये इस तरह से सब स्मूथ रहेगा और मुझे लगता है क्रिकेट की प्रमोशन रहेगी। अदरवाइज अभी तक, मतलब जब से मैं कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे क्रिकेट है वहीं पे वहीं है। आपने क्रिकेट की प्रमोशन स्वाइज के पैसा ज्यादा आ गया है, जिस कंट्री में उन्हीं ममालिक में खेली जा रही है, बल्कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का मैच नीचे गिर गया, जिम्बाब्वे का नीचे गिर गया, जिम्बाब्वे का भी नीचे गया, ठीक है ना। तो वो कहाँ है? आप देखिए कीनिया ने सेमीफाइनल खेला हुआ है वर्ल्ड कप 2003 का, तो कहाँ है अब? जी आईसीसी की जिम्मेदारी है ना, किसी और की थोड़ी है। 4 देश बन गए, हमने फिंगर टिप्स पे बगैर सोचे समझे बोल दिए। श्रीलंका का गिरा, वेस्ट इंडीज का गिरा, और बड़े ममालिक हैं। मतलब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन, श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन, कीनिया सेमीफाइनल खेला हुआ है, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को आगे टेस्ट सीरीज हराई हुई है, इस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। तो हम सब उसका हिस्सा थे मेरा ख्याल है। जब नहीं, जब आप जिम्बाब्वे से हारे थे, नहीं, जब मैं गया था ना उस वक्त, यकीन वो दुनिया, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख रहा, उस मैच में मैंने 8 आउट किया तो वहां कैमरा ही नहीं था, कोई टीवी नहीं था। दादा चिश्ती मुजाहिद साहब बिल्कुल ऐसे बाउंडरी लाइन के ऊपर वो कैमरा ही नहीं था, आप बोले मैंने 11 के 11 सब 8 आउट किए। वसीम भाई खेल रहे थे, आगे जो खेल रहे, सारे खेल रहे थे। पहला टेस्ट मैच हारे थे पाकिस्तान, 2 ब्रदर्स ने डबल अंडर किए थे। जब मैं खेला बस साहब मैं ये बता ही दूं, आपका जो ऐसा ना रन पे आ गए, सलीम मलिक साहब कप्तान थे। वसीम अकरम साहब ने ना मलिक साहब को मना कर दिया, मलिक साहब आकिब को ना गेंद कराओ, आमिर से करवाओ। कहते की कर रहे हैं यार, आकिब नू कह रहे हैं मैं, कहते हैं करो। हाँ बस मैंने पहले ही दूसरी तीसरी ओवर में तीसरी गेम में ग्रांड फ्लार को आउट कर दिया, जिसने पहले मैच में डबल अंडर किया हुआ था। 8 आउट किए थे आप साहब,
और वो आपका आखिरी टेस्ट मैच था ना? वो मेरे हाथ से बस छड़ दे उन्होंने हरी गल्ला कर देते। सर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नहीं वो नाचता अगर वो होता है ना फिर आप याद करते ही। मोरनी ने भी नहीं देखा। वो चिश्ती मुजाहिद साहब ने देखा। अच्छा आमिर साहब, अब जैसे हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, जैसे खान साहब ने जिक्र किया मुख्तलिफ टीमों का और आईसीसी के जिक्र, आईसीसी की कारकर्दगी का भी, आपको लगता है कि पाकिस्तान, जैसे अभी सवेरा ने शुरू में कहा कि पीक पाकिस्तान को उस टाइम पे जानी चाहिए जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फ़खर आ जाएंगे, एक आध आप स्पिनर की तरफ और देख सकते हैं, या कोई फास्ट बॉलर आपके ख्याल में कोई अंदर बाहर हो सकते हैं? टीम तकरीबन यही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए अब साहब फ़खर का आना बहुत ज़रूरी है। देखो मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है कि अगर फ़खर को हम बात कर रहे हैं ना सारे लोग, अभी ये हमारा चैंपियन कप हो रहा है, T20 मैच हुआ है, हाँ जी मैच हो रहा है। देखिए वो लगा तो हुआ है, वो सारे मैच खेल रहा है। अब जो लोग अनफिट का जो कह रहे थे वो अनफिट नहीं है, अनफिट होता तो सारे मैच खेलता, मैन ऑफ द मैच होता लास्ट मैच में। मगर ये अगर वो आ जाता है आप हमारी चैंपियन ट्रॉफी की टीम में, तो पाकिस्तान आप बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमारे पास स्पिनर आ चुके हैं इब्रार की शक्ल में, सुफियान मुकीम की, फैसल की, ये इब्रार खुद, ये सलमान अली आगा, सबसे बढ़िया साइम अयूब की आप देखें, जो भी लास्ट मैच में उसने जो बॉलिंग किया वो इस फिंगर से बॉल कर रहा था, वो कैनम बॉल कर रहा था। देखिए जो पड़ता था वो बाइट की तरफ जा रहा था। जो सब देखिए जब ड्रेसिंग रूम में उनके मारा गया साउथ अफ्रीकन बैटर, वो इस चीज पे काम कर रहे थे, यार ये बॉल ये कर रहा है, ये गुड मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए। जो पहले कहा साहब फास्ट बॉलिंग ले लें, स्पिनर ले लें, मिडल ऑर्डर ले लें, हमारा ओपनिंग का शोबा ले लें, तमाम शोबों में हम बड़े अच्छे जा रहे हैं। मगर वो जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, आगे जो हमारी 3 नेशन सीरीज होनी है वहां पे 15 टीम अनाउंस कर देनी चाहिए, जैसे इंग्लैंड ने अनाउंस कर दी है ना। आप भी कहते हैं ये हमारा 50 मेंबर स्क्वाड है, यही वो 15 स्क्वाड वो प्राइम नेशन खेलेंगे, फिर उसके बाद स्टेट में हम उधर चले। ये कॉम्बिनेशन हमें बनाना पड़ेगा उसका। बस अब अगर हम इसी तसलसल के साथ हमारे 3-4 शोबे काम करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे सवेरे कभी फखर से मिले भी हैं जनाब सनाउल्लाह खान साहब, क्या कहा उन्होंने बाबर आजम के बारे में? देखिए मैं तो बड़ा मोटिवेटेड पाया। एक होता है ना टीम में ना हो, मैं पहले भी टीम में मिलते हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं ज़्यादातर पे बात करूँ, नहीं मैंने उनसे मुलाकात हुई, मैंने इंटरव्यू किया। आप देखिए फखर को हम सब क्रिकेट कवर करते हैं, फखर एट द मोमेंट वो बल्लेबाज हैं जो दुनिया की जो 10 लीगें होती हैं वो कहीं पे भी पूरे का पूरा साल बिजी रह सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको भी पता है बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के लीग खेलना चाहते हैं और कुछ गए भी हैं, ठीक है। और फखर वो है जो पहला बंदा हो सकता है, मतलब अगर बैट्समैन पाकिस्तान में से चाहिए होगा ना T20 का किसी भी लीग को, तो फखर को लेंगे। वैसे ILT खेलने भी वो जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं। बट मुझे लगता है सोचिए फखर प्लस साइम अयूब दोनों में से एक भी पूरा मैच खेल जाता है ना जैसे वो खेल रहे हैं, तो मतलब एक दिन साइम अयूब का, एक दिन फखर जमान का हो, आप एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, आपके दोनों मैच सीधे होते हैं। मैच विनर है आपके। शफी को हम निकाल दें, फखर आ जाता है तो हमारी बैटिंग में और जान आ जाएगी। और 2 लेफ्टी आ गए और आपको परेशानी नहीं है, नहीं होगी। दोनों में से एक भी खड़ा हुआ आपका मैच सीधा करेगा। इज दैट द ओनली प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है, या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और भी कहीं? मुझे लगता है 2 हैं। एक ये ओपनर वाला, फखर आ जाते हैं तो बेस्ट होगा। इवन के मैं कहता हूँ अब्दुल्ला शफीक अच्छा भी खेल रहे हो, अब्दुल्ला या साइम में से अगर वो अच्छा भी खेल रहे होते तब भी फखर की टीम में जगह बनती है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बट पॉइंट इज एक जो मिडिल ऑर्डर में हम स्पिनर के साथ अच्छा जा रहे हैं, हमारे पास 3 स्पिनर बन गए अगर आप फील करें तो। सलमान अली भी है, साइम अयूब को मुझे लगता है 10 ओवर ना करवाएं आप। अब 4-5 वाला ना वो ठीक है, वो थोड़ा सा वो भी कन्वर्ट कर जाएगा बैटिंग को, फिर थोड़ा डाउन असल जगह से हट कि मैं बॉलर नहीं हूं, डोंट ट्रीट मी एज अ बॉलर। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास एक शायद होना चाहिए जो मिडल में, और डेथ ओवर हमारे पास एक बॉलर भी नहीं है जो डेथ ओवर कर सकता हो। मुझे लगता है कि करंट में शायद वसीम जूनियर वो हैं जो रिवर्सिंग भी अच्छा करते हैं। ऑर्डर पिंच हिटर है कोई हमारे पास, या जो रजाक तो खैर T20 के लिए तैयार कर रहे हैं। इरफान के पास कैपेबिलिटी है, बट इरफान उस तरह अभी तक वैसा उन्होंने डिलीवर नहीं किया। देखिए एक चीज है, मेरे ख्याल में शायद आप लोग एग्री ना करें, मुझे लगता है कि आप इफ्तिखार को एक चांस देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मैं भले आप एग्री नहीं करेंगे नहीं मैं भी इनके साथ जाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुन लें आप, डेंजरस है। आप एक चीज नोट करें, आप 50 ओवर की क्रिकेट की 50 ओवर क्यों कम करते हैं? T20 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है। नहीं सुन, वो करेंगे 5 दिन के करा लें। सुन लीजिए मेरी बात, आप 50 ओवर के पाकिस्तान के 10 मैच निकाल के मुझे दिखाएं, उसमें से 50 ओवर में आखिर मिडिल ऑर्डर जो लोअर मिडिल ऑर्डर खेलता है ना वो, आप मुझे बताएं 15 ओवर किस बैट्समैन को मिले? किसी को भी नहीं मिले, सब 5, 7, 10 ओवर मिलते हैं। नहीं, बट जिस दिन मिल गए उस दिन क्या करेंगे? उस दिन आपको बताएगा नहीं इफ्तिखार की जगह बदल दें कोई। अच्छा, इसकी वजह नहीं, आप इफ्तिखार को चौथे नंबर पे खिला दें। खान साहब आपने कहा उसको मौका मिलना चाहिए। हमारी पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा है जो हमें मिलेगा। ये पिचों का पता हमें, हमारे बैट इफ्तिखार जो सनाबा ने बात किया, मैं 100% के साथ एग्री करता हूं। अगर ये भी आ जाता है
यकीन माने फिर इरफान one of drop us- होगा ना? नहीं अब तक हम ड्रॉप कहां कर रहे हैं उसको? नहीं ड्रॉप 15 में करें, आपने अब्दुल्ला 15 की शफीक बात की की जगह है। में। हाँ। आपने 15 की बात की है। हाँ। आप मुझे बता दें, आपके पास इरफान नियाज़ी है, मुझे बहुत पसंद है, सबसे अभी नेम में सबसे Temperament अच्छा है। अच्छा है। इरफान नियाज़ी है, Fielder is सलमान good। आ गया, कामरान गुलाम है, जी। और मैं आपको इफ्तिखार का नाम लेता हूँ। आप बताएं लोअर मिड ऑर्डर में आप किसको खिलाएंगे? अगर आपको हिटिंग चाहिए हो, किसको खिलाएंगे आप? इफ्तिखार इफ्तिखार ने, क्योंकि इफ्तिखार को टाइम मिला है, इफ्तिखार को मौका मिला बताने का खुद को कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है, बट वो कैपेबिलिटी बहुत अरसे से अभी दिख नहीं रही है। मतलब इरफान को नहीं। मौका कितना दिया आपने? नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ इरफान को टीम में आप 11 में रखें, मैं इरफान को निकालने की बात कर ही नहीं रहा। हाँ। मैं तो इफ्तिखार को लाने की बात कर रहा हूँ। ठीक इसका है, मतलब आप मतलब कह रहे हैं squad कि में। इरफान के बैकअप पे हम इफ्तिखार को बिठा दें। इफ्तिखार को नहीं, आप या आएगा तो इफ्तिखार का खेलेगा। बैकअप पे इरफान को नहीं है। एग्जैक्टली नहीं वो कह रहे आएगा तो सुने, आप खेलेगा। एक चीज और मिस तो कर इसका रहे हैं, मतलब आप इफ्तिखार फर्स्ट over 11 भी मिस करता कर रहे हैं ना, है। फर्स्ट 11 में इफ्तिखार change ओवर कर भी रहे हैं। करता है, और बाबर आजम का ऑन रिकॉर्ड Yes. स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि पिच रीडिंग में सबसे बेस्ट इफ्तिखार और है। वो